भूमिका लास्ट टॉपिक क्या चल रहा था अपना? सर आज से ऊप्स स्टार्ट करना। ऊप्स स्टार्ट होने। ओके। एक्सेप्शन हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था ना वैसे। यस सर। कॉल बैक हो गया था अपना। जेसन में फॉर लूप अपना हो गया था। और एक्सेप्शन में कुछ चीज़ हमारी और रहती हैं। तो एक्सेप्शन में हमारा ट्राई कैच हो गया था। तो आज हम लोग देखेंगे एक्सेप्शन में फाइनली हमारा किस तरह से बेसिकली वर्क करता है। सर्वर अपना स्टार्ट करिए। सी ट्राई जैम लिखेंगे लोकल होस्ट 9 to 10:30 एप्पल और एक्सेप्शन टॉपिक अपना ऑन करेंगे। तो हमने लास्ट देखा था ट्राई कैच। आज हम लोग देखेंगे try catch finally block statement. So the try catch finally statement can be used to catch exceptions
code is finally blocked will always run regardless of whether an exception was caught. If finally is present, the catch block is optional. So एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग ट्राई कैच कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम लोग फाइनली चला रहे हैं तो आपका एरर है तो भी आपको फाइनली रेंडर मिलेगा, और अगर आपका एरर नहीं है तब भी आपको फाइनली रेंडर मिलेगा. जैसे यहाँ तक हम लोगों ने ट्राई कैच का यूज़ किया था, इसमें हम लोग फाइनली का यूज़ करें जिसमें लोग यूज़र को एक मैसेज थ्रो कर रहे हैं भी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया है यहाँ पर. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं शो अ मैसेज व्हेन एक्सेप्शंस इज थ्रोन एंड देन इंडिकेट दैट द प्रोसेस हैज़ एंडेड. तो यहाँ पर हमें रिटर्न हो रहा है अनेबल टू डिवाइड, जो कि हम लोग ऑलरेडी ऊपर भी देख चुके थे. ठीक है, यहाँ भी हमें सेम ही मैसेज रिटर्न हो रहा है अनेबल टू डिवाइड, बट साथ में हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं प्रोसेस इज कंप्लीट. तो नीचे आप देखोगे यहाँ पर एक प्रोसेस इज कंप्लीट हमारा मेंशन हो रखा है इसके अंदर, और अनेबल टू डिवाइड हमारा मैसेज यहाँ से रिटर्न हो रहा है जिसके अंदर हम लोगों ने बूटस्ट्रैप का क्लास लगाया हुआ है डेंजर वाला. नेक्स्ट एग्जाम्पल आउटपुट अ स्ट्रिंग इवन इफ एन एक्सेप्शन वाज नॉट कॉट. ठीक है, तो नॉट कॉट के केस में क्या होगा कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ज़ीरो कर दिया. ठीक है, तो आपको प्रोसेस कंप्लीट तब भी दिखाई देगा. ठीक है, ये देखिए इस तरह से. तो ये बेसिकली फाइनली का काम क्या होता है कि जस्ट एक मैसेज थ्रो कराना यूज़र को कि भाई आपका जो टास्क है वो पेंडिंग है या कंप्लीट हो चुका है, वो उसको पता चल जाए वहाँ से. तो इसको हम लोग वापस से टू करेंगे, नहीं तो हमें आगे का डेटा नहीं दिखाई देगा. उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर द एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट में क्या क्या ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं. द एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द एरर और अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर दैट द फंक्शन एनकाउंटर्ड. सो सिंटैक्स होता है न्यू एक्सेप्शन विच इज ऑलरेडी यूज्ड. तो आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पर हमारा मैसेज होता है जिसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं मैसेज, देन होता है कोड, देन होता है प्रीवियस. अब इन तीनों का काम क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए पैरामीटर अगर हमारे पास है मैसेज, तो दिस इज ऑप्शनल. स्ट्रिंग डिस्क्राइबिंग व्हाई द एक्सेप्शन वाज थ्रो, तो जैसे कि यहाँ पर हमारा थ्रो हुआ क्योंकि अनेबल टू डिवाइड. कोड ऑप्शनल है अगेन. एन इंटीजर दैट कैन बी यूज टू इजीली डिस्टिंग्विश दिस एक्सेप्शन फ्रॉम अदर्स ऑफ द सेम टाइप. एंड प्रीवियस, दिस इज exception was thrown if this exception was thrown in a catch block of another exception, it is recommended to pass that exception into this parameter. So इनके ऊपर एग्जांपल अभी हमें दिखाई दे जाएंगे. बात करते हैं मेथड्स. When catching an exception, the following table shows some of the methods that can be used to get information about the exception. Get message, return a string describing why the exception was thrown. Get code, यानी कि जो अभी हम लोग यहाँ देख रहे हैं वही हमारे फिर फंक्शन बन जाएंगे. Get code, return the exception code. Get previous, if the exception was triggered by another one, this method returns the previous exception. If not, then it returns null. Get file, return the full path of the file in which the exception was thrown. And get line returns the line number of the line of code in which threw the exception. So example, output information about an exception that was thrown. तो यहाँ देखो एक एरर थ्रो हुआ है जिसको हम लोगों ने अपने अकॉर्डिंग से पूरा स्टाइल किया हुआ है. कैसे? सो यहाँ आएंगे नीचे, और यहाँ पर अगेन हम लोगों ने सेम एरर रिपीट किया, बट इस बार कैच में हम लोगों ने चीज़ों को थोड़ा सा रिफाइन मैनर में लिखा. हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया कोड, वो यूजर डिफाइन आप कुछ भी रख सकते हैं, बट इसके अगेंस्ट हम लोग गेट कोड लेकर रहे हैं, दैट्स वाई इसको हमने मीनिंगफुल बनाया कोड. तो यहाँ पर मैं लिखा जो हमारा पैरामीटर है एक्सेप्शन में, ठीक है, कि भाई गेट कोड, मैसेज से गेट मैसेज, फाइल से गेट फाइल, लाइन से गेट लाइन. सो एक्सेप्शन थ्रोन इन बी आर फाइल डॉलर फाइल वेरिएबल को हमने यहाँ पर कॉल किया, तो हमें ये पता चला कि हमारी फाइल कौन सी जिसमें एरर थ्रो है. ऑन लाइन, लाइन नंबर 199, तो आप देख सकते हैं 190 लाइन के ऊपर हमारा ये एरर जनरेट हुआ. तो 199 लाइन कौन सी हमारी, ये. ठीक है, नेक्स्ट डिवीजन बाय जीरो, तो ये क्या हो गया हमारा कोड. ठीक है, और मैसेज क्या है यहाँ पर डिवीजन बाय जीरो, और लास्ट में हम लोगों ने एक मैसेज में डाला है प्रोसेस इज कंप्लीट. तो इस तरह से आप उस अजीब से एरर को इस तरह से और क्लियर वे में एंड यूज़र को अपने दिखा सकते हो. तो इस तरह से आपका ये काम करेगा. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे oops. What is OOP? OOP stand for Object Oriented Programming.
So from PHP 5 you can also write PHP code in an object oriented style. उस previous उससे पहले हम लोग नहीं कर पाते थे, PHP 5 से possibilities हुई है इसके अंदर. So object oriented programming is faster and easier to execute it, और इससे आपका क्या होता है, आपका कोड जो होता है वो काफ़ी लाइट फॉर्म में रहता है. सो इसको ऊप भी बोला जाता है और ऊप्स भी बोला जाता है. ऊप्स अगर बोलते हैं तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टाइल, अदरवाइज ओनली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. सो व्हाट इज ऊप? OOPS stand for Object Oriented Programming. Procedural programming is about writing procedures or functions that perform operations on the data, while Object Oriented Programming is about creating objects that contain both data and functions. So Object Oriented Programming has several advantages over procedural programming. OOPS is faster and easier to execute. OOPS provide a clear structure for the program. OOPS help to keep the PHP code dry, यानी कि do not repeat yourself, and makes the code easier to maintain, modifying and debug. OOPS make it possible to create full reusable application with less code and shorter development time. Tip: the do not repeat yourself principle is about reducing the repetition of code. You should extract out the codes that are common for the application and place them at a single place and reuse them instead of repeating it. तो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल समझे हम लोग कि हम लोग एक जैसे कैलकुलेशन कुछ करना चाह रहे हैं, तो हम लोग वैल्यू को बार बार डाल के कैलकुलेट करें, या बेटर इसका हम लोग एक फंक्शन बना लें विद पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट्स, और उसको हम लोग रिटर्न कराते हैं एक्स प्लस वाई हो जाए. तो क्या होगा, जितनी बार भी आपको कोई वैल्यू उसमें डालना हो रहेगा ना, तो आप वहाँ पर बहुत ईजिली उसको यूज़ कर पाओगे. तो उससे हमें बार बार फंक्शन डिफाइन करने की जरूरत नहीं होगी, सिंगल फंक्शन से आप मल्टीपल आउटपुट हैंडल कर पाओगे. सो नेक्स्ट है PHP में व्हाट आर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स. सो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स आर द टू मेन एस्पेक्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. लुक एट द फॉलोइंग इलस्ट्रेशंस टू सी द डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स. स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, इसको हम लोग करेक्ट करेंगे. सो जैसे क्लास है हमारे पास, एक फ्रूट क्या हो सकते हैं, तो ये होगी क्लास, और ऑब्जेक्ट क्या बने हमारे, एप्पल, बनाना एंड मैंगो. अनदर एग्जांपल लाइक कार के फिर यहाँ पर मेक्स आगे लाइक वॉल्वो, महिंद्रा एंड होंडा. तो ये होती है क्लास और ये होते हैं आपके ऑब्जेक्ट्स. तो क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. सिंपल लैंग्वेज अगर हम लोग उसको समझे तो इस तरह से बेसिकली काम कर रहा है. सो अ क्लास इज अ टेम्पलेट फॉर ऑब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास. When the individual objects are created, they inherit all the properties and behavior from the class, but each object will have different value for the properties. So इसका practical example देखेंगे, ये तो हमें खूब समझ में आ गया. So PHP class and objects. A class is a template for object and an object is an instance of a class. Oops case. Let's assume we have a class named fruit. A fruit can have properties like name, color, weight, etc. We can define variables like $name, $color, $weight to hold the value of these properties. When the individual objects like apple, banana, etc. are created, they inherit all the properties and behaviors from the class, but each object will have different values for the properties. So we are going to define class. A class is defined by using the class keyword followed by the name of the class and pair of curly braces. All its properties and methods go inside the braces. Below we clear a class named fruit consisting of two properties like named and color, and two methods setName and getName for setting and getting the names property. So example, in a class variable are called properties and functions are called methods. So variables called होते हैं क्लास के अंदर प्रॉपर्टी के नेम से, और फंक्शन को हम लोग कॉल करते हैं मेथड्स के नेम से. तो क्लास के केस में ये सिनेरियो चेंज हो जाता है. So we are going to define objects. Class are nothing without objects. We can create multiple objects from a class. Each object has all the properties and methods defined in the class, but they will have different properties value as well. Objects of a class are created using the new keyword. ठीक है, in the example below, $apple and $banana are instances of the classes fruit. तो चलिए पहले देखेंगे डिफाइन क्लास. क्लास कैसे डिफाइन होता है. स्विच टू कोड व्यू एंड क्लोज दिस फाइल एंड क्लिक है. तो देखिए हमने यहाँ पर एक क्लास डिफाइन किया, नेम है fruit1. मेक श्योर जब भी आप कोई क्लास डिफाइन करें तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा. इसमें हम लोगों ने दो पब्लिक वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन किए जिसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज है नेम एंड
कलर। दो हम लोगों ने यहाँ पर फंक्शंस डिफाइन किए जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेथड्स। वन है सेट अंडरस्कोर नेम, और नेम को हम लोगों ने इसमें बाइंड किया, और दिस नेम इक्वल टू हमने नेम को असाइन किया। अभी तो हम लोगों ने यहाँ नेम लिखा है, इसको आप कुछ भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि नेम ही रखना है आपको। सिमिलरली एक और हमने डिफाइन किया फंक्शन गेट अंडरस्कोर नेम मेथड, और उसके अंदर से हम लोगों ने रिटर्न किया है उसका नेम, यानी कि यहाँ से हुआ सेट, यहाँ से डेटा होगा गेट। अब जब आप इसके अंदर ऑब्जेक्ट सेट करने जाएंगे तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्लास का नेम है फ्रूट, हम यहाँ लिखेंगे न्यू फ्रूट, ठीक है, लाइक न्यू फ्रूट हमारा क्या हुआ, एंड दूसरा हमारा हुआ बनाना न्यू फ्रूट। तो एप्पल के अंदर आप जाएंगे लिखेंगे सेट नेम एप्पल, बनाना में जाएंगे आप लिखेंगे सेट नेम इज बनाना, द नेम ऑफ द एप्पल इज, तो आप यहाँ से इसको करेंगे गेट नेम, बनाना में आप जाएंगे इसको करेंगे गेट नेम। सो इससे क्या होगा, आपको इसका डेटा गेट हो जाएगा कि हमने क्या डेटा इसके अंदर सेट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर हमने क्लास का नेम डिफाइन किया है फ्रूट वन, यहाँ पर है फ्रूट, नीचे जाके देखिए क्या अगेन कहीं पर कुछ नेम का चक्कर हो रहा है क्या, फ्रूट 6 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रूट 2 में प्रॉब्लम आई है, क्या प्रॉब्लम है, एक्सपेक्टेड टू आर्गुमेंट्स। हमने दो चीज़ डिफाइन की है, नेम एंड कलर। तो यहाँ जाके हम डिफाइन कर रहे हैं डॉलर नेम एंड डॉलर कलर, कंट्रोल एस करेंगे इसको, और ब्राउज़र में हम इसको चेक करेंगे। सो ये हुआ हमारा एग्जाम्पल, नेम क्या है हमारा एप्पल, और कलर क्या हमारा रेड, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ देखें द नेम ऑफ द एप्पल इज एप्पल, द नेम ऑफ द बनाना इज बनाना। इन द ब्लू एग्जाम्पल्स वी हैड टू मोर मेथड्स टू क्लास फ्रूट टू फॉर सेटिंग एंड गेटिंग द कलर प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें हमने क्या किया, यहाँ पर जाके हमने डिफाइन किया फॉर सेटिंग एंड गेटिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डिफाइन किया एप्पल प्रोडक्ट न्यू फ्रूट 2 के अंदर, और इसका हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी सेट किया कलर, और यहाँ से हम लोगों ने गेट नेम एंड गेट कलर का यूज़ करके नेम क्या है कलर क्या है वो हमने यहाँ से रिट्रीव किया इसके अंदर। तो ये ऊपर वाला एग्जांपल हमारा अलग है, ठीक है। यहाँ भी आपका ये आर्गुमेंट वगैरह मांग रहा है, तो आप डालने के लिए इसमें डालना चाहो तो डाल सकते हो, जैसे कि डॉलर नेम एंड डॉलर कलर। वैसे नहीं डालो तो भी चलता है, बट आप डाल दोगे तो कंट्रोल एस। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इस पर ये एरर हमारा क्रिएट कर रहा है, तो आप इसको डिफाइन ना करें क्योंकि नए वाले वर्जन में ये पार्ट डेप्रिकेट हो गया हमारा, इसको हटा दो, कंट्रोल एस रखिए, नॉर्मल चलाइए, काम करेगा। तो आगे मूव करेंगे हम लोग इसमें। PHP डॉलर दिस कीवर्ड, इसका क्या काम होता है, डॉलर दिस कीवर्ड रेफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट एंड इज ओनली वेरी अवेलेबल इनसाइड मेथड। Look at the following example. Example is so where we can change the value of the name property. There are two ways. कौन कौन से two ways हो सकते हैं? So inside the function by adding a set name method and use dollar this. तो आप यहाँ देखेंगे हम लोगों ने एक अपना डिफाइन किया नेम, और इसी के अंदर हम लोगों ने एक फंक्शन बनवा दिया सेट नेम, और यहाँ पर दिस नेम इक्वल हम लोगों ने इस तरह से डिफाइन किया इसको। एक तो तरीका हुआ इस तरह से, एक तरीका था हम लोग क्लास के बाद में इसको जाकर डिफाइन कर लें। दूसरा मेथड क्या है, आप देखोगे इस तरह से, कोई कुछ कहना चाह रहा है? हाँ जी प्रिंस बोलिए। बोलिए प्रिंस। फाइल में सो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा
inside the class by adding the set name, and second example है outside the class by directly changing the property value. तो एक में हम लोग अंदर डिफाइन कर रहे हैं, एक में हम लोग बाहर डिफाइन कर रहे हैं. तो जैसे आप यहाँ देख सकते हो, इस वाले पार्ट में हमने सेट नेम इसके अंदर डिफाइन किया, इस वाले पार्ट में हम लोगों ने बाहर डिफाइन किया इस चीज़ को. तो दोनों ही तरीके से पॉसिबल है, दोनों ही तरीके आपके मतलब कह सकते हैं कि एथिकल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है काम करने में. नेक्स्ट पीएचपी में आपका होता है इंस्टेंस ऑफ. यू कैन यूज द इंस्टेंस ऑफ कीवर्ड टू चेक इफ एन ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू ए स्पेसिफिक क्लास. सो जैसे हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं एप्पल इक्वल टू न्यू फ्रूट, वेरिएबल डम हमने लिखा डॉलर एप्पल इंस्टेंस ऑफ फ्रूट. तो अगर ये सही है तो हमें वैल्यू ट्रू मिलेगा, अगर ये एप्पल हमारा फ्रूट का पार्ट नहीं होगा तो इसका रिजल्ट जो होगा वो फॉल्स आपको रिटर्न होगा. सो न्यू फ्रूट हमने कई बार डिफाइन किया था ऊपर, आप यहाँ देखेंगे फ्रूट के नाम से हमने एक सिंपल क्लास डिफाइन की थी. तो एप्पल जो है वो आपका बेसिकली वहाँ से फैच हुआ इसके अंदर और हमें इसका रिटर्न आया ट्रू. अगर एप्पल उसका पार्ट नहीं होता तो ये हमारा फॉल्स हो जाता है. तो जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डॉलर कार, ठीक है, इंस्टेंस ऑफ फ्रूट, और अगर मैं यहाँ जाके लिखता हूँ तो वूल में हमें क्या रिटर्न आ रहा है फॉल्स. अब डॉलर कार हमने कहीं डिफाइन नहीं किया इसलिए आपको ये अनडिफाइंड वेरिएबल का एक एरर आपको रिटर्न हो रहा है. नेक्स्ट फाइल हम लोग देखिए पीएचपी में कंस्ट्रक्टर. कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं? अ कंस्ट्रक्टर्स अलाउ यू टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज अपॉन क्रिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. If you create a underscore construct function, PHP will always call these functions when you create an object from a class. Darshan. Notice that the construct function starts with two underscores. यानी कि जब भी आप ये बनाएंगे तो यहाँ पर दो अंडरस्कोर आपने लगाने हैं. We see in the example below that using a constructor save as from calling the set underscore name method which reduce the amount of code. So इसका रिफाइन वर्जन हम लोग देख रहे हैं कंस्ट्रक्टर के हेल्प से. सो ओपन करेंगे अपना कंस्ट्रक्टर और यहाँ पर आप देखेंगे हमने डिफाइन किया एक क्लास विच इज़ फ्रूट. इसके अंदर दो हमने वेरिएबल अपने डिफाइन कर लिए जिसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं प्रॉपर्टीज, नेम एंड कलर. अब ये पब्लिक वगैरह क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, इसकी भी हम लोग आगे नेक्स्ट उसमें बात करेंगे जब इसको बोलते हैं मॉडिफायर्स बेसिकली. सो फंक्शन हमने डिफाइन किया टू टाइम अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट और नेम को हमने कॉल किया एंड दिस नेम के अगेंस्ट हमने नेम को कॉल किया. सिमिलरली हमने गेट के साथ काम किया है, ठीक है, बट हमने नेम में कंस्ट्रक्टर का यूज़ नहीं करना है गेट करने के लिए, सिर्फ सेट करने के लिए करना है. यहाँ पर आगे हम डिफाइन करेंगे एप्पल न्यू फ्रूट, ठीक है. यहाँ पर हमने अपना फ्रूट का नेम डाल दिया एप्पल और एप्पल को हम लोगों ने सीधे गेट नेम कर लिया, ठीक है. इससे क्या होगा कि आपका जो कोड होगा, जैसे मैं अगर एक कंपैरिजन छोटा सा आपको दिखाऊँ यहाँ पर, ठीक है. तो जैसे हम लोग यहाँ सेट नेम लिख रहे हैं तो आपको वो सब कराने जरूरी. सीधे कंस्ट्रक्टर में आपका ये पार्ट देखोगे ध्यान से तो ये सेट हो चुका है. कंस्ट्रक्टर. अनदर एग्जांपल क्या हो सकता है कि भाई हमारे पास एक फ्रूट बना है, यहाँ पर जाके हम लोगों ने डिफाइन किया फंक्शन कंस्ट्रक्ट नेम एंड कलर. दिस नेम ये और कलर हमने इसके अंदर कॉल किया इस तरह से, और गेट नेम में जाकर हमने गेट नेम करा लिया और एक हमने गेट कलर के नाम से बना लिया. न्यू फ्रूट वन में एप्पल और उसका कलर है रेड और हम लोग यहाँ से एप्पल में कर रहे हैं गेट नेम एंड गेट कलर और दोनों चीज़ें हमारी काम कर रही है इसके अंदर. एक होता है कंस्ट्रक्टर, एक होता है डिस्ट्रक्टर. डिस्ट्रक्टर किस तरह से काम करता है? A destructor is called when the object is destructed of or the script is stopped or exited, ठीक है. If you create a destruct function, PHP will automatically call this function at the end of the script, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं इस तरह से. Notice that the destruct function start with again two underscores like construct, उसी तरह से आपका two time underscore लगा के destruct कॉल होगा. The example below has a construct function that is automatically called when you create an object from a class and a destruct function that is automatically called at the end of the script. So हमारा यहाँ पर है एग्जाम्पल, इसको हम लोग देखेंगे डिस्ट्रक्ट में इस तरह से. तो कंस्ट्रक्ट हमारा मेथड कुछ इस तरह से काम कर रहा है, ठीक है. डिस्ट्रक्ट मेथड की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे कि
स्क्रिप्ट के एंड होने के बाद में हमारा ये आउटपुट आया इसका। तो जैसे कि हमने यहाँ जाकर डिफाइन किया अनदर एग्जांपल, तो आप यहाँ देखेंगे PHP क्लास fruit2 हमने कंस्ट्रक्ट किया, लेकिन जो पहले डेटा हम लोगों ने डिफाइन किया था उसको हम लोगों ने डिस्ट्रक्ट में जाके कॉल कराया इस तरह से, लिखा एको द फ्रूट इज दिस नेम, ठीक है, एंड द कलर इज दिस एप्पल। यहाँ पर हमने डिफाइन किया इक्वल टू न्यू fruit2 एप्पल एंड कलर इज रेड, और यहाँ पर लिखा टिप एज कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर हेल्प्स रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ कोड दे आर वेरी यूजफुल। तो आप देखो जबकि हमारा कोड इससे पहले रेंडर होना चाहिए था ये वाला, बट उसके बाद में रेंडर हुआ, क्योंकि डिस्ट्रक्टर में हमेशा एंड में हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है। तो ये वाला पार्ट इस तरह से काम करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक्सेस मॉडिफायर की। सो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडिफायर अवेलेबल होते हैं, तो इस फाइल को ओपन करेंगे यहाँ पर एक्सेस मॉडिफायर। So properties and methods can have access modifier which control where they can be accessed. There are three access modifier. One is public, second is protected, third is private. The property or method can be accessed from anywhere. This is by default. ठीक है, protected. The property of method can be accessed within the class and by classes derived from that class. And private, the property or method can only be accessed within the class. So in the following example we have added three different access modifier to our three properties name, color and weight. Here if you try to set a name property it will work fine because the name property is public and can be accessed from anywhere. However if you try to set the color or weight property it will result in a fatal error because the color and weight property are protected and private. सो अगर हम लोग यहाँ पर अपना कुछ इस तरह से डिफाइन कर लें जाके कोड, लाइक लेट्स से हम यहाँ लिखते हैं h3 एग्जाम्पल क्वेश्चन मार्क, और यहाँ से हम लोग डिफाइन कर लेंगे इसमें वेरिएबल। हमने एक वेरिएबल यहाँ जाकर डिफाइन किया, पहले क्लास बना लो लाइक फ्रूट, और इसको अपेंड करेंगे, लिखेंगे पब्लिक, और हमने यहाँ पे लिखा डॉलर नेम, ठीक है। फिर हमने डिफाइन किया प्रोटेक्टेड, और उसको हमने डिफाइन किया कलर। तीसरा हमने डिफाइन किया यहाँ पर जाके प्राइवेट, डॉलर वेट। इस तरह से तीनों हमारे पास अवेलेबल हो गए। हम बाहर आते हैं, लिखते हैं डॉलर मैंगो इक्वल टू न्यू फ्रूट, यहाँ पर जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे डॉलर मैंगो, और इसमें हम लोग माइंड करेंगे नेम, नेम इक्वल हमने यहाँ पर डिफाइन किया मैंगो, ठीक है। इक्वल टू का सिंबल मिसिंग है, इक्वल टू लगाइए, ठीक है। तो ये हमारा सही चल रहा है। दूसरा लोग डिफाइन करते हैं मैंगो, मैंगो का कलर, कलर हमने जाके यहाँ पर सेट किया लाइक येलो, ठीक है। ये हमारा कलर का पार्ट आ गया, और एक हमने डिफाइन किया से वेट, जैसा डिफाइन किया वैसे ही कॉल कीजिएगा, और वेट हमने यहाँ डिफाइन किया 300, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको डिफाइन करना है। अब यहाँ तक क्या पार्ट अभी हमें तीनों में ओके दिखाई दे रहा है, बट जैसे हम लोग नेक्स्ट इसका एग्जांपल देखेंगे तो ये हमारा क्या होगा, ये एरर थ्रो कर देंगी दो चीज़ें। तो ज़रा इसको PHP को क्लोज करो, और आप यहाँ देखोगे जैसे एक एरर हमें कहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर वेट के ऊपर, ठीक है। ये इसका आर्गुमेंट का अपना एरर है, इसको आप स्किप कर सकते हो। तो यहाँ देखो प्राइवेट वाला जो पार्ट है वो हमारा बाहर एक्सेस नहीं हुआ, पब्लिक वाला जो पार्ट है वो हमारा बाहर एक्सेसिबल हो रहा है, तो ये बन गया एरर। एक एग्जांपल बनाते हैं नेक्स्ट। इन द नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव added access modifier to two functions. Here
if you try to call the set color or the set underscore weight function, it will result in a fatal error because the two functions are considered protected and private, even if all the properties are public. तो यहाँ पर बनाते हैं एक एग्जांपल। और इस पार्ट को हम लोग एज इट इज करेंगे कॉपी, यहाँ पर करेंगे पेस्ट, इसको नेम दे देंगे फ्रूट 1, यहाँ रखेंगे फ्रूट 1, कंट्रोल एस, और यहाँ जाके हम डिफाइन करेंगे कुछ अपने फंक्शंस। तो डिफाइन करिए, वैसे हम लोग बोल इसको फंक्शन है बट ये होते मेथड है, तो लिखेंगे सेट अंडरस्कोर नेम, और यहाँ जाके आप डिफाइन कर देंगे लाइक डॉलर एन, ठीक है, एन बोले तो नेम, कर्ली ब्रेसेस, अपेंड अ पब्लिक फंक्शन डिफॉल्ट, ये डिफॉल्ट होता है हमारा। तो यहाँ लिखेंगे डॉलर दिस नेम इक्वल टू डॉलर एन। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट डिफाइन करेंगे प्रोटेक्टेड, इसके आगे आपको लिखना पड़ेगा प्रोटेक्टेड फंक्शन सेट कलर, ठीक है, और इसको लिखेंगे प्रोटेक्टेड फंक्शन ठीक है, और यहाँ लिखेंगे दिस डॉट कलर डॉलर एन। तीसरा लोग डिफाइन करते हैं यहाँ से प्राइवेट, प्राइवेट में जाके हम लिखते हैं सेट वेट, और यहाँ पर लिखेंगे वेट इक्वल टू डॉलर एन, और इसको लिखेंगे अ प्राइवेट फंक्शन, बाहर आएगी। तो यहाँ पर लिखा जैसे कि सेट नेम, सेट कलर, सेट वेट, ठीक है, तो यहाँ जाके आप लिखें सेट अंडरस्कोर कलर, सेट अंडरस्कोर वेट। तो क्या हुआ, हमें इन जगहों पर एरर देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि थ्योरी जो है वो ये कह रही है कि भाई यहाँ पर पब्लिक जो है द प्रॉपर्टी और मेथड कैन बी एक्सिस्ट फ्रॉम एनीवेयर, दिस इज अ डिफॉल्ट। तो यानी कि हमने पब्लिक में यहाँ पर सेट करके रखा है नेम, तो नेम को हम लोग बाहर एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। दूसरा हमने देखा प्रोटेक्टेड, द प्रॉपर्टी और मेथड कैन बी एक्सेस विद इन द क्लास बाय क्लासेस, ठीक है, ड्राइव फ्रॉम दैट क्लास। तो यानी कि हम इसको क्लास के बाहर एक्सेस कर रहे हैं, दैट्स वाई हमारा जो है प्रोटेक्टेड वाला पार्ट काम नहीं कर रहा। नेक्स्ट आते हैं प्राइवेट, द प्रॉपर्टी और मेथड कैन ओनली बी एक्सेस्ड विद इन द क्लास। तो ये वाला जो है प्रोटेक्टेड, ये क्लास के अंदर चलेगा या फिर किसी डिफरेंट क्लास के अंदर ये कॉल हो सकता है, और ये सिर्फ पर्टिकुलर क्लास के अंदर ही काम करेगा जिस क्लास में डिफाइन हुआ होगा। सो ये आपका डिफरेंस आता है मॉडिफायर्स के अंदर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पीएचपी में इनहेरिटेंस की। बना एक न्यू फाइल नंबर 6 PHP इनहेरिटेंस, एक्सटेंशन डॉट PHP, लिखेंगे VS5 एंटर डॉट रो डॉट कॉल PHP
PHP, what is inheritance? सो इनहेरिटेंस, अगर हम लोग एजुकेशन में बात करें तो हमें पता है इनहेरिटेंस क्या होता है, यानी कि पेरेंट की प्रॉपर्टी चाइल्ड के ऊपर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाना, ठीक है, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अनुवांशिकी. सो इनहेरिटेंस इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है, inheritance in OOP equal to when a class derives from another class. Simple language. Next, the child class will inherit all the public and protected properties and methods from the parent class. In addition, it can have its own properties and methods. An inherited class is defined by using the extends keyword. Let's look at an example. H3 example क्वेश्चन मार्क, ठीक है, और यहाँ जाके हम लोग कुछ डिफाइन कर लेते हैं. जैसे कि हमने डिफाइन करना है क्लास, क्लास हमारे पास है लाइक फ्रूट, पब्लिक नेम, पब्लिक कलर, डॉलर कलर. अब एक पब्लिक फंक्शन बनाओ. वैसे हमें लिखने की ज़रूरत होती नहीं है, बट हमने यहाँ पे लिख देंगे पब्लिक फंक्शन, ठीक है, और इसमें लोग कंस्ट्रक्टर अप्रोच का यूज़ करेंगे. तो जैसे नेम के लिए मैंने एन ले लिया, सी कलर के लिए हमने सी ले लिया यहाँ पे. तो आप चाहो तो कम्प्लीटली डिफाइन कर सकते हो, आप चाहो तो इस तरह से भी रख सकते हो. लिखेंगे यहाँ पर देन दिस नेम इक्वल टू एन, दिस कलर इक्वल टू सी, और ये पार्ट आपका डिफाइन हो गया. नेक्स्ट, एक फंक्शन बना लो, पब्लिक फंक्शन, लाइक इसमें जाके हम लोग इसकी इन्फॉर्मेशन को फैच करेंगे. जैसे गेट नेम, रिटर्न द कलर ऑफ, ठीक है, दिस नेम एंड दिस कलर, ठीक है. तो आप चाहो तो इसको रिटर्न भी कर सकते हो, चाहो तो आप इसको एको भी कर सकते हो वैल्यू को, ठीक है. तो मैं एको का यूज़ कर लेता हूँ इंस्टेड ऑफ रिटर्न, एको, इस तरह से. नेक्स्ट, अब हम लोग यहाँ पर एक क्लास और बनाएंगे नीचे, इस क्लास से बाहर. देखिए क्लास स्ट्रॉबेरी के नाम से बना देते हैं, स्ट्रॉबेरी एक्सटेंड्स फ्रूट्स. तो अब ऊपर की जो प्रॉपर्टी है नेम एंड कलर, वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली मेरा फंक्शन करना चाहिए, ठीक है. एंटर करेंगे, यहाँ लिखेंगे पब्लिक फंक्शन, मैसेज curly braces, append echo, am I a fruit or a berry. ठीक है, इसको हमने क्लोज किया.
अब यहाँ जाके लिखते हैं डॉलर स्ट्रॉबेरी इक्वल टू, हम यहाँ लिखेंगे न्यू स्ट्रॉबेरी. स्ट्रॉबेरी इज अ फ्रूट नेम एंड कलर इज रेड. एंटर करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डॉलर स्ट्रॉबेरी. इससे हम लोग मैसेज निकालेंगे. ठीक है, और डॉलर स्ट्रॉबेरी हम यहाँ से गेट नेम कर लेंगे. गेट नेम. और यहाँ से PHP कोड बंद. इतना पार्ट हमने डिफाइन करना है. तो चलिए ट्राई करके देखते हैं क्या ये पॉसिबल होता है कि नहीं. रिफ्रेश बैक करेंगे और यहाँ से इसको रन करेंगे. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा काम कर गया है. आई एम अ फ्रूट ऑफ बेरी, द कलर ऑफ स्ट्रॉबेरी इज रेड. ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली ये आपका काम करेगा. इसको मैसेज को थोड़ा राइट मैनर में लिखो. हम यहाँ लिखेंगे द फ्रूट इज यहाँ पर जाके आप डिफाइन करेंगे इसको. दिस डॉट नेम एंड द कलर इज दिस डॉट कलर. और स्टेटमेंट को आप यहाँ पर एंड कर दो. तो यहाँ पे भी फाइल में, और इसको रिफ्रेश करेंगे इस तरह से. ठीक है, तो ऐसे पब्लिक फंक्शन की हेल्प से आप, वैसे लिखना नहीं होता है, अगेन आपको मैं रिपीट कर रहा हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा फंक्शन होता है पब्लिक होता है. हाँ, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट के केस में आपको लिखना होता है. सर इस एग्जांपल को आपको एक्सप्लेन कर देते हैं. S3 explain. The strawberry class is inherited from the fruit class. This means that the strawberry class can use the public dollar name and dollar color properties as well as the public construct. And get name methods from the fruits class because of inheritance. The strawberry class also has its own method, which is message. Next, PHP inheritance and the protected
modifiers. In the previous chap तो हमने प्रोडक्ट वाला देखा था. The previous axis modifier ठीक है. We learned that protected properties or methods can be accessed within the class, and by classes derived from that class. What does that mean? Let's look at an example. H3 example. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी एग्जाम्पल को एज इट इज करेंगे कॉपी यहाँ तक, और यहाँ लाके करेंगे हम इसको कॉल. नेम हो जाएगा चेंज, लाइक फ्रूट 1, स्ट्रॉबेरी 1, स्ट्रॉबेरी 1. दैट्स इट. नाउ इस वाले एग्जांपल हम लोग लिटिल बिट चेंज करने वाले हैं. वो चेंजेस क्या होगा, ये तो रहेगा पब्लिक फंक्शन, और गेट नेम को हम लोग कर देते हैं प्रोटेक्टेड फंक्शन गेट नेम. सो ये अपना सेट हो गया. क्लास स्ट्रॉबेरी 1 एक्सटेंड फ्रूट्स. ठीक है, यहाँ पर अपना आ जाएगा. यहाँ पर हम लोग रखेंगे इसको पब्लिक फंक्शन, और इसको हम लोग यहाँ पर फैच करके देखते हैं. ठीक है, कंट्रोल एस और फाइल को फैच करिए अपना. ठीक है, तो ये अपना काम कर रहा है इसमें. यहाँ जाइए. Try to call all three methods from outside class. ठीक है, तो हमने यहाँ पर तीन चीज़ें बनाई हैं. पब्लिक नेम, पब्लिक कलर, पब्लिक फंक्शन, फंक्शन कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पर हमने सेट किया. एक हमने यहाँ पर बनाया अपना प्रोटेक्टेड फंक्शन गेट नेम, एंड इसको हमने मैसेज कर दिया यहाँ से. हमने एक अपना क्लास बनाया जिसका हम लोग स्ट्रॉबेरी में एक्सटेंड किया, ताकि इसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारी यहाँ पर कॉल हो जाए. देन हमने यहाँ पर रखा अपना पब्लिक फंक्शन विच इज़ मैसेज. अब स्ट्रॉबेरी इक्वल हम लोगों ने लिखा है न्यू स्ट्रॉबेरी 1, और यहाँ से स्ट्रॉबेरी का कलर और उसका फ्रूट का नेम हमने यहाँ डिफाइन किया. तो ये वाला पार्ट जो अपना बिल्कुल ओके काम करेगा. कंस्ट्रक्ट इज अ पब्लिक. ठीक है, और ये वाला पार्ट भी अपना ओके रहेगा. ओके, बिकॉज मैसेज इज ऑल्सो अ पब्लिक. इस वाले पार्ट पर हमें एरर आना चाहिए आउटपुट में. जो हमारा गेट नेम है, गेट नेम इज प्रोटेक्टेड. ठीक है, सो ट्राई करके देखेंगे इसको कि हमें क्या इसका आउटपुट रिसीव होता है. कंट्रोल एस और फाइल को ब्राउज में करेंगे कॉल. तो फिलहाल अभी हमें ये ओके दिखा रहा है. गेट नेम प्रोटेक्टेड. स्पेलिंग चेक करो कहीं मिस्टेक तो नहीं है. PRO प्रोटेक्टेड.
ऊपर वाली क्लास को बंद कर लीजिएगा, इसको पूरा कमेंट कर दीजिए, कंट्रोल एस करिए। अब आप देखोगे यहाँ पर आपको एरर दिखाई देगी, क्योंकि वो ना गेट नेम ऊपर वाले से कर ले रहा है, इसलिए आपको सही दिखा रहा था। अभी देखो ये जो हमारा आउटकम है ये नहीं आएगा इसके अंदर, बन गया एरर देखो इसके अंदर। सो ये होता है बेसिकली प्रोटेक्टेड डिफाइन करने का। तो इसके ऊपर हमारा एरर बन गया, गेट नेम इज प्रोटेक्टेड। सो इस फाइल की वजह से बेसिकली काम नहीं कर रहा था। तो आज के लिए इतना रखेंगे, नेक्स्ट क्लास हम लोग थोड़ा सा और देखेंगे इसके बारे में, ठीक है। और आपका ये फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो एक दो क्लास मैक्सिमम और फिर हम लोग एसक्यूएल के ऊपर। आज वैसे हमारे 50% कंप्लीट हो गया है।